जी नाजरीन, हम आपकी खिदमत में आज फिर से हाजिर हैं नए सबक के साथ। तो सबसे पहले अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और उम्दा सा कमेंट करें। वीडियो पूरी देखें ताकि सबक अच्छी तरह समझ में आ जाए। जी नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम पढ़ेंगे मॉडल वर्ब्स एंड मॉडल फ्रेजेस। तो पहले मॉडल वर्ब्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मॉडल फ्रेजेस को देखेंगे। तो आज हम मॉडल वर्ब्स और मॉडल फ्रेजेस की बहस करेंगे, लेकिन हम शुरू करेंगे मॉडल वर्ब से। और मॉडल वर्ब में भी हम इख्तिसार के साथ, शॉर्ट के साथ, सिर्फ चंद पॉइंट के साथ, है ना, इजी टू रिमेंबर हो और इजी टू यूटिलाइज हो, आसानी से याद हो, आसानी से समझ में आ जाए, या इम्तिहान में जाने से पहले अगर हम लोग मेमोराइज करें, रिवाइज करें, तो वो कौन से पॉइंट्स होंगे कि जिनको देख लें तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिले और आपका सवाल हल हो जाए और आप अच्छे से अच्छा जवाब दे सकें। तो इसलिए सबसे पहले मैंने एक बार सारे मॉडल के पॉइंट्स को एक जगह जमा कर दिया, एक मिसाल के साथ। सारे पॉइंट्स को एक मिसाल के साथ जमा कर दिया है। ये बहुत ही यूज़फुल सबक है, बहुत ही मुफीद है। इसलिए भी मुफीद है क्योंकि जब हमें कहीं जाना हो, किसी पेपर में, किसी इम्तिहान के वक्त या इंटरव्यू से कबल, तो उसे एक बार रिवाइज कर लें तो सारे पॉइंट्स हमें याद रहेंगे और आसानी से हम जवाब दे सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो नाजरीन अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं करे हैं वो ज़रूर करें, और जो लोग कर चुके हैं वो उम्दा सा कमेंट करें, बेहतरीन सा कमेंट करें, तो इंशाल्लाह आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। आपके कमेंट की वजह से हमारे अंदर ये समझिए कि हिम्मत होती है, हौसला मिलता है हमें, है ना, और हमें लगता है कि मेहनत उसूल हो रही है। तो ज़रूर अपने ग्रुप में शेयर करें अपने साथियों को। तो जो भी भाई, अगर आपके पास इरादा है इंग्लिश को पढ़ने और समझने का, तो ये आप ही के लिए बनाया गया है और आप ही के लिए मेहनत की जा रही है, ताकि आप घर बैठ के अच्छे से अच्छी मालूमात हासिल कर सकें और अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकें, अपने लाइफ को आगे बढ़ा सकें और समाज के लिए, मुआशरे के लिए कुछ अच्छा कर सकें। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं मॉडल वर्ब्स। तो मॉडल वर्ब्स है क्या? सबसे पहले अ मॉडल इज अ टाइप ऑफ ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस। जो एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की एक किस्म है ना, जिससे एबिलिटी का इजहार होता है। एबिलिटी यानी इस्तिताअत, पॉसिबिलिटी का इजहार होता है यानी इम्कानात, परमिशन का इजहार होता है यानी इजाज़त और रुख्सत, या ऑब्लिगेशन, फ़र्ज और ज़रूरी चीज़ों का इजहार होता है। मॉडल फ्रेजेस और सेमी मॉडल्स, इसमें एक किस्म और है मॉडल फ्रेजेस या सेमी मॉडल्स, यूज्ड टू एक्सप्रेस द सेम थिंग्स एज मॉडल। जो मॉडल का काम है ये भी काम करते हैं, बट आर अ कॉम्प्लेशन ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब एंड द प्रीपोजिशन, but are a combination of auxiliary verbs and the preposition too। लेकिन ये क्या है कि auxiliary verb के बाद और या preposition के साथ यूज होते हैं, दोनों के कंबाइन के साथ यूज होते हैं। आफ्टर डूइंग कंप्लीट दिस लेसन वी विल स्टार्ट सेमी मॉडल वर्ब्स इंशाल्लाह। तो जब ये हमारा मॉडल का सबक हो जाएगा पूरा, अभी तो मैं इख्तिसार के साथ, है ना, मुख्तसरन ये बताना चाहता हूँ कि मॉडल वर्ब के पॉइंट्स, उसके खसाइस, उसकी खुसूसियात और अहम नकात क्या हैं,
वो आज बताऊंगा, और फिर तफसील से बताने के बाद जब हमारा मॉडल वर्ब का सबक पूरा हो जाएगा तब मैं बताऊंगा इंशाल्लाह कि सेमी मॉडल या मॉडल फ्रेजेस क्या है। तो आइए देखते हैं। द मॉडल इन इंग्लिश आर कैन, इंग्लिश में मॉडल है कितने, मॉडल वर्ब्स कितने हैं? कैन, कुड, बी, एबल टू, मे, माइट, शल, शुड, will, would, must, ought to. The models can, could, may, might, shall, should, will, would, must and ought are termed defective verbs. इनको डिफेक्टिव वर्ब्स कहते हैं। डिफेक्टिव वर्ब यानी, डिफेक्टिव वर्ब का मतलब होता है नाकिस, फेले नाकिस। तो नक्स क्या है? जैसे असली वर्ब में कंजुगेशन गर्दान की जा सकती है, इसमें बहुत से वर्ब के साथ नहीं की जा सकती है। तो इसमें मफहूम दिया हुआ है ग्रामर अ वर्ब विथ एन इनकम्प्लीट कंजुगेशन, जिसकी गर्दान नहीं बनाई जा सकती। फॉर एग्जाम्पल ऑल अबव। अब कैन को कैन्स नहीं बोल सकते, ना एस लग सकता है उसके आगे और ना ही आईएनजी का फॉर्म लग सकता है, या ना ये इन्फिनेटिव में यूज होता है। अब नीड एंड डियर कैन समटाइम्स बी यूज्ड लाइक मॉडल वर्ब्स। तो नीड और डियर भी बसा औकात मॉडल वर्ब की तरह यूज होती हैं, वो तो इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। अब शॉर्ट में इख्तिसारन, है ना, ये सबक अब हम शुरू करते हैं। तो इसमें कैन और कुड, तो जो भी मॉडल वर्ब है उसको मैंने हाईलाइटेड कर दिया है ग्रीन से, और जितने भी पॉइंट्स हैं उनको मैंने ब्लू कर दिया है, ताकि देखते ही के साथ आपको याद आ जाए। आप इसको अपने डायरी में, अपनी कॉपी में लिखें और इसकी नोट बना लें, शॉर्ट नोट बना लें, और अपने जुमलों में मिसालें लिखकर इसको याद रखें। इसको हमेशा याद करें, देखते रहें, बार बार इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगा। तो देखिए, कैन, कुड, टू शो और इन्फर जनरल एबिलिटी, आम काबिलियत को जाहिर करना या अंदाज़ा लगाना। यू कैन प्ले नाउ, अब आप इस वक्त खेल सकते हैं। शी कुड रिसाइट द इंटायर कुरान फ्रॉम मेमोरी, वो याददाश्त से पूरा कुरान मजीद सुना सकती थी। टू मेक अ पोलाइट और इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, शाइस्ता या गैर रस्मी दरख्वास्त करना। शाइस्ता यानी अदब से, गैर रस्मी यानी रस्मन। रस्मी जो होता है ऑफिशियल लैंग्वेज अलग होती है, तो ये जो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है उसको कहते हैं रस्मी, जो गैर ऑफिशियल लैंग्वेज होती है उसको कहते हैं गैर रस्मी। कैन तो शाइस्ता या गैर रस्मी दरख्वास्त करना। कैन यू कम अर्ली टुमारो, क्या आप कल जल्दी आ सकते हैं। कुड यू गिव मी अ ब्रेड, क्या आप मुझे एक रोटी दे सकते हैं। टू गिव परमिशन, इजाज़त और रुख्सत देने के लिए। यू कैन टेक अ लीव टुमारो, आप कल एक दिन की छुट्टी ले सकते हैं। इफ़ नेसेसरी यू कुड आस्क फॉर एन एक्सटेंशन, अगर ज़रूरी हो तो आप तवसील के लिए कह सकते हैं। टू मेक अ प्रेडिक्शन, कोई एक पेश गोई करने के लिए। इफ़ यू वर्क हार्ड यू कैन रिलैक्स फॉर द रेस्ट ऑफ द सेमेस्टर, अगर आप सख्त मेहनत करते हैं तो आप बकिया सेमेस्टर में आराम कर सकते हैं। इफ़ यू कंटिन्यू टू इम्प्रूव योर ग्रेड्स यू कुड ग्रेजुएट विथ ऑनर्स, अगर आप अपने दर्जात को बेहतर बनाते रहें तो आप एजाज़ के साथ ग्रेजुएट हो सकते हैं। तो ये कैन और कुड के पॉइंट्स हो गए। अब विल और वुड के पॉइंट। टू मेक अ पोलाइट और इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, इसमें भी यही बात है, शाइस्ता या गैर रस्मी दरख्वास्त करना। विल यू ज्वाइन मी फॉर डिनर, क्या आप मेरे साथ शाम के खाने में शामिल होंगे। आई वुड अप्रिशिएट योर प्लेइंग, मैं आपके खेल की तारीफ करूंगा। और टू मेक अ फॉर्मल रिक्वेस्ट, एक रस्मी दरख्वास्त करने के लिए। विल यू बी क्वाइट, क्या तुम चुप रहोगे। वुड यू प्लीज पे अटेंशन, क्या आप तवज्जो फरमाएंगे। टू शो इंटेंशन और टू इंडिकेट सर्टेनिटी, इरादा जाहिर करना या यकीन जाहिर करना। ही विल अराइव एट द बिगनिंग ऑफ द जुमा सलात, वो जुमा की नमाज से के शुरू में पहुंचेगा। दे वुड बी दी फर्स्ट स्टूडेंट टू रजिस्टर फॉर द हिफ्ज कुरान, वो हिफ्ज कुरान के लिए रजिस्टर होने वाले पहले तलबा होंगे। टू मेक अ प्रेडिक्शन, कोई एक पेशन गोई करने के लिए। इफ़ यू वर्क हार्ड यू कैन रिलैक्स फॉर द रेस्ट ऑफ द सेमेस्टर,
अगर आप सख्त मेहनत करते हैं तो आप बकिया सेमेस्टर में भी आराम कर सकते हैं। इफ़ यू कंटिन्यू टू इम्प्रूव योर ग्रेड्स यू कुड ग्रेजुएट विद ऑनर्स, आप अपने दर्जात को बेहतर भी कर सकते हैं। तो ये हो गया विल और वुड का। अब देखते हैं शल का। शल के पॉइंट्स क्या हैं, खसाइस क्या हैं, है ना, अहम नकात क्या हैं। टू शो इंटेंशन, इरादा जाहिर करने के लिए। वी शल ओवरकम, हम काबू पा लेंगे। टू मेक अ पोलाइट और इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, शाइस्ता या गैर रस्मी दरखास्त करना। शल आई ओपन इट फॉर यू, क्या मैं उसे तुम्हारे लिए खोल दूं। अब शुड का, है ना। टू इंडिकेट एक्सपेक्टेशन, तवक्को की निशानदही करना। यू शुड रिसीव अ न्यू क्रेडिट कार्ड इन द मेल, आपको मेल में एक नया क्रेडिट कार्ड मौसूल होना चाहिए। टू सजेस्ट और प्रोवाइड एडवाइस, सुझाव या मशवरा देना। इफ़ यू एक्सपेक्ट टू पास द एग्जाम यू शुड डिवोट मोर टाइम टू स्टडीइंग, अगर आप इम्तिहान पास करने की उम्मीद रखते हैं तो आपको मुताला के लिए ज़्यादा वक्त देना चाहिए। टू इन्फर रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी या जिम्मेदारी का अंदाज़ा लगाना। वी शुड वर्क टुगेदर टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, हमें माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिलकर काम करना चाहिए। अब देखते हैं मे का। टू मेक अ फॉर्मल रिक्वेस्ट, एक रस्मी दरख्वास्त करने के लिए। मे आई स्पीक विद यू इन माई ऑफिस, क्या मैं आपसे अपने दफ्तर में बात कर सकता हूँ। यू माइट वांट टू रिकन्सीडर योर रिक्वेस्ट, आप अपनी दरख्वास्त पर दोबारा गौर करना चाहेंगे। टू रिक्वेस्ट परमिशन, इजाज़त तलब करने के लिए। मे आई लीव क्लास अर्ली टुडे, क्या मैं आज क्लास जल्द छोड़ सकता हूँ। मे आई लीव ऑफिस अर्ली टुडे, क्या मैं आज ऑफिस जल्दी छोड़ सकता हूँ। माइट आई हैव अ वर्ड विद यू, क्या मैं आपसे एक बात कर सकता हूँ। टू शो पॉसिबिलिटी, इम्कान जाहिर करने के लिए। आई मे वांट टू शेड्यूल एट लीस्ट वन मोर अपॉइंटमेंट, मैं कम अज़ कम एक और मुलाकात का वक्त मुकर्रर करना चाहता हूँ। वी माइट अटेंड द नेक्स्ट मीटिंग, हम अगली मीटिंग में शिरकत कर सकते हैं। टू मेक अ प्रेडिक्शन, पेश गोई के लिए। इफ़ वी कोऑपरेट विद द अपोजिशन इट मे बी टू और एडवांटेज, अगर हम अपोजिशन के साथ ताउन करें तो हमारे फ़ायदे में हो सकता है। आई माइट गेट देयर लेट बट आई विल बी इन क्लास टुमारो, मैं वहाँ देर से पहुँच सकता हूँ लेकिन मैं क्लास में हूँगा। मस्ट, टू इंडिकेट नेसेसिटी, ज़रूरत की, ज़रूरी कोई चीज़ बताना हो उसके लिए। वी मस्ट रिस्पॉन्ड एज सुन एज पॉसिबल, हमें जल्द अज जल्द जवाब देना चाहिए। टू इन्फर अ लॉजिकल अजम्पशन, एक मंतिकी मफरूज़ा का अंदाज़ा लगाने के लिए कि सिंस शी इज़ नॉट एट हर डेस्क शी मस्ट हैव ऑलरेडी लेफ्ट फॉर द डे, चूँकि वो अपनी मेज़ पर नहीं है इसलिए पहले ही दिन के लिए वह रवाना हो चुकी होगी, है ना। तो ये इख्तिसार के साथ मैंने मॉडल के सारे अहम नकात को एक जगह जमा कर दिया है। आप इसको बार बार सुने, रिवाइज करें, देखें, समझें, अपने जुमलों में याद करें, अपने डायरी में लिखें, नोट बनाएं और एक आर्टिकल के हिसाब से, एक मकाले के तहत, एक मजमून के तहत इन सारे अल्फाज को यूज़ कर लें और बार बार ऐसा करें तो इंशाअल्लाह आपकी गिरफ्त मजबूत हो जाएगी। बस इतना ही। अब मिलते हैं इंशाअल्लाह आइंदा असबाक में। अब हम जो पढ़ेंगे वो एक एक वर्ब के तफसील के साथ इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये सबक मुकम्मल हुआ। आप इस वीडियो को बार बार लूप करके सुने ताकि सबक अच्छी तरह से समझ जाएं। अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश में मजबूत हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और उम्दा सा कमेंट करें। पढ़ते रहें, लिखते रहें, समझते रहें, बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें।